हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट को, जिसमें कि हम सीएचएसएल के 2 अगस्त 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो देखो, पंडित शिव कुमार शर्मा ये क्या बजाते थे? तो ये संतूर बजाते थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैच करना है ये सारा। तो मैच में बेसिकली देखो, अगर हमें 2 आता है, 3 आता है, कई बार तो 2 में भी काम चल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से चारों का आंसर नहीं पता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 का भी आंसर पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले रिलेट कर लेते हैं। पहला है हमारा चंपकुलम नौका दौड़। तो चंपकुलम नौका दौड़ ये है हमारा केरल में। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट का जो है ना हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का 4 कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। तो देखो, 3 ऑप्शन में फर्स्ट का 4 दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा यहीं से कट जाएगा। ठीक है, और अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे तो हम कोई सा भी पहले मिला के देख सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर कोई 2 भी सही हुआ ना तो हम इसको इजिली कर पाएंगे। बट कोई नहीं, हम अभी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको सेकंड पे चलते हैं। देखो, सोमनाथ मेला ये कहाँ में लगता है? तो ये लगता है गुजरात में, यानी कि जो हमारा बी है ना, तो बी का हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, तो बी का फर्स्ट कहाँ कहाँ देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे बी का थर्ड दे रखा है फर्स्ट में, तो ये कट जाएगा। अब देखो, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ बच गया है। अब सी देख लेते हैं। तो सी है हमारा सूरजकुंड मेला। तो देखो, सूरजकुंड मेला जो है ना, ये फरीदाबाद में लगता है, और फरीदाबाद है कहाँ? तो ये है हरियाणा में। ठीक है, तो यानी कि हमारा सी का सेकंड होना चाहिए। तो सी का सेकंड कहाँ है? तो देखो, सी का सेकंड सिर्फ ऑप्शन नंबर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सी का सेकंड देखना था ना, सी का सेकंड तो यहाँ देखो, मैं फिर से बता देती हूँ। ए का है हमारा चंपकुलम नौकादोर केरल। ठीक है, और बी का है हमारा सोमनाथ का गुजरात हो जाएगा, और सी का है हमारा हरियाणा, यानी सी का है सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और देखो, हमने इसको एक क्वेश्चन से ना, एक तरह से देखा जाए तो हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, एक है ना बाणेश्वर मेला, सूरज कुंड, ये सारा देखो हम 4 चीजों को सॉल्व करें तो आप ये चारों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त महिला एसएचजी सदस्य को, एसएचजी सदस्य क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य को डैश कहा जाता है। तो देखो, ये कहा जाता है इसे बैंक सखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कि जो बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त महिला एसएचजी सदस्य को ना क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बैंक सखी। ठीक है, और अच्छा ये भी याद रखेंगे कि इनको ना बैंकिंग एजेंट के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं, ये ऑफिशियल पेपर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2023 में आया हुआ, मैं यहाँ लिख के बताऊं आपको, ये 2 अगस्त 2023 का हम सीएचएसएल का ना ऑफिशियल पेपर यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, सीएचएसएल का। ठीक है, तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से इस सीरीज को करिए। और जो भी आप, अगर आप आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो भी तैयारी करें, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मुंडारी डांस किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो देखो, मुंडारी डांस ये संबंधित है झारखंड से, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डांस से याद रखेंगे, टोटल 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका हेडक्वार्टर डैश में है, भारत को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारा बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो हेडक्वार्टर बताना था हमें, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किण्वन प्रक्रिया के दौरान, किण्वन समझते हैं ना? किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, कई बार अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो शायद उसको ये समझ ना आए, तो किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त
प्राप्त होता है? तो देखो उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है ये हमें, तो ये होता है हमें पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन टेनिस में जोड़ी जोड़ी में खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो देखो लॉन टेनिस टेनिस में ना कोर्ट की जो चौड़ाई होती है ना वो होती है 36 फीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था? तो देखो इसको ना गोपुरम कहा जाता था। आपने देखा होगा साउथ साइड के जितने भी मंदिर होते हैं, कुछ इस शेप में होते हैं या कुछ इस शेप में होते हैं, और उनके ऊपर ना भगवान की जैसे मूर्ति बनी होती है, कुछ कुछ मतलब डिजाइन होता है, कुछ नक्काशी होती है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन वगैरह नक्काशी है ना इसी को कहा जाता है गोपुरम। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर इमेज ऐड किया है, हालांकि मुझे इमेज ऐड करने की जरूरत नहीं थी, बट आप लोग अच्छे से समझ पाओ, आप चीज़ों को इमेजिन कर पाओ, इस वजह से मैंने यहाँ पे इमेज को ऐड किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो गोपुरम वो करेक्ट हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि जो संविधान है वो हमारा एससी और एसटी आदेश विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के रूप में मान्यता दी है। तो देखो यूपी के जो कुछ हिस्से में ना कौन से समुदाय को एसटी के रूप में अभी मान्यता दी गई है 2022 में, तो ये दी गई है गोंड समुदाय को। ठीक है, अब ये भी एसटी के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीता? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबको पता ही होगा ऑरेंज कैप किसने जीता था, तो ये जीता था शुभमन गिल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित जीएम फसल है? जीएम फसल का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, तो ये कौन सा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? ये है बीटी कॉटन यानी कि बीटी कपास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? देखो युवाओं के कौशल विकास से संबंधित एक ही योजना है, ये कौन सा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। ठीक है, ये याद रखेंगे, और याद रखेंगे कि इसमें ना बेहतर रोजगार के लिए कौशल प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, कि युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET यानी कि लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता है? तो देखो ये कितने बार जीता है इन्होंने, तो ये 4 बार जीता है। याद रखेंगे कि ये जो अदिति अशोक है ना ये एक गोल्फर है। क्या है ये? गोल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है महादेव गोविंद रानाडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो देखो जबरन श्रम या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनसे जबरदस्ती काम कराना, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया ना कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम हानिकारक रसायन में या फिर जो भी कारखाने वगैरह उसमें हम काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये हमारा सारा आता है अनुच्छेद 23 में, आर्टिकल 23 में आता है, जिसमें कि हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणडेल को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखो इनको ये मिला था 1956 में पद्म भूषण। ये याद रखेंगे, रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से संबंधित है, और
एक ये कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी इन्होंने। किसने? रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने कला क्षेत्र फाउंडेशन। ठीक है, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो देखो, नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत, ये गांधी जी की जो विचारधारा पर आधारित है, ये कौन सा था? ये था ग्राम पंचायतों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीयता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की अवधारणा, ये जो अष्टक का नियम है, कब दिया गया था? तो इसको दिया गया था 1865 में। किसके द्वारा? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया। तो ये थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। कब दिया गया? 1865 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, हमारे ना 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है, और अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो आप एटलीस्ट इसको लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर के लिए आप हमारी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।